हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अर्चना त्रिपाठी और आज आगे का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ पवन दूती का क्लास 12th का काव्य का पहला चैप्टर, जिसका कि मैं पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 बना चुकी हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पार्ट 5, 5वां पार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जब राधा जी ने पवन को दूती बना करके मथुरा में भेजा है तो वहाँ की जितनी भी सुंदरता थी उसके बारे में उन्होंने बताया है। उसके आगे का जो है वो आइए आज पढ़ते हैं। आगे क्या कह रही हैं कि तू वहाँ पर जाकर के कृष्ण को कैसे पहचानेगी, उसका वर्णन वो कर चुकी हैं कि उनके कैसे नेत्र हैं, उनकी भुजाएं कैसी हैं, इस बारे में वो बता चुकी हैं। जिसने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा आगे का। तो उसके आगे कह रही हैं कि तू वहाँ पर पहुँच जाएगी और पहुँचने के बाद उन्हें पहचान भी लेगी, तो तू अपने गुणों से, अपने मुख से कैसे मेरी व्यथा को सुनाएगी, कैसे कहेगी। तेरे पास तो मुंह ही नहीं है, क्योंकि राधा जो है वो पवन को दूती बना करके भेज रही है ना, हवा को। तो कह रही है कि तू तो मुख विहीन है, तेरे पास तो मुख ही नहीं है, तो यहाँ से जा करके मेरा कृष्ण को संदेश सुनाएगी कैसे। तो उसके लिए तुझे क्या क्या युक्तियाँ करनी है, तुझे क्या क्या करना है, वो राधा जी इस पैराग्राफ में कह रही हैं। यहाँ पर कवि ने मुख विहीन पवन दूती के माध्यम से राधा जी का जो संदेश है वो कृष्ण तक पहुँचाने के लिए उसके कार्य व्यापार का सहारा लिया है कि कैसे करके वो अपनी बात जो है वो पवन के द्वारा, हवा के द्वारा कृष्ण तक पहुँचा सकती है। आइए देखते हैं आगे क्या कह रही है। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कि तेरे अंदर तो ऐसा गुण ही नहीं है, तू तो मुख विहीन है, जो तू मेरी व्यथा को जाकर के, मेरी पीड़ा को जाकर के उन तक सुना देगी। तो व्यथाएं माने होता है पीड़ा, मेरी पीड़ा को जाकर के उन तक कह देगी जाकर के, तेरे अंदर तो ऐसा गुण ही नहीं है। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। तो क्या कह रही है कि जब कृष्ण से कह रही है कि तुम मेरे दुखों को कह पाने में असमर्थ हो, इस कारण मेरी व्यथा को, मेरे दुख को, उनके संदेश तक, मेरा संदेश उन तक पहुंचाने के लिए तुम अपनी बहुत ही तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना, यानी कि उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना। उचित क्रिया व्यापारों से यानी कि कोई युक्ति से, बहुत अच्छी अच्छी युक्तियों से और अपनी मति के अनुसार प्रखर युक्तियों से, प्रखर युक्ति के द्वारा मेरा जो संदेश है वो तुम कृष्ण तक कह देना। मेरा जो संदेश है उचित क्रियाकलापों के द्वारा तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके उन तक कह देना, बता देना। कैसे बताओगी, उनकी वो आगे के लिए कह रही हैं कि तुम कैसे कहोगे, उसके लिए क्या क्या करना है। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ सी कांति वाले किसके लिए कहा गया है? श्री कृष्ण जी के लिए कहा गया है। मेघ माने होता है बादल, कांति माने होता है आभा वाले, और सदन माने होता है अपने भवन में, अपने निज स्थान पर। निज सदन माने अपने निज घर में, निज भवन में। तो क्या कह रही हैं कि बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। अगर शोभा वाले, मेघ सदन माने होता है घर, है ना, और मेघ माने बादल होता है, और कांति माने होता है शोभा वाले, आभा वाले। तो अगर वो अपने घर में बैठे हों, क्या कह रही हैं कि अगर वो तुम्हें लगे कि अगर मेरे प्रियतम, मेरे प्राण प्रिय अपने घर में बैठे हों, बादलों की सी कांति के सदृश प्रतीत होते हुए अगर वो अपने घर में बैठे हों, तो हे पवन तुम क्या करना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देखना। तो तुम जा करके और उस भवन माने उस सदन, उस घर के जितने भी चित्र लगे हों, जितने भी वहाँ पर छवि लगी हों, उनको तुम ध्यान से देखना। जिस भवन में वो ध्यान में बैठे हों, अगर वो अपने सदन में, अपने भवन में मेघ सी कांति वाले यानी कि बादलों के समान शोभायमान होने वाले अगर अपने घर में बैठे हों, तो उनके घर में जा करके, उनके भवन में जा करके तुम उनके चित्रों को बहुत ही ध्यान से देखना। आगे क्या कह रही है कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। अगर तुम्हें उन चित्रों में, उन जितने भी वहाँ पर चित्र लगे हों हैं, तो उन चित्रों में अगर वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र तुम्हें दिखे, अगर विरह विधुरा माने होता है वियोग से व्यथित, है ना, वियोग से दुखी, अगर उन चित्रों में विरह विधुरा यानी कि कोई दुख से दुखी कोई किसी महिला का चित्र तुम्हें कोई दिखे, तो जाके निकट
तो जा जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसके निकट माने उनके सम्मुख जाकर उसको भाव से यूं हिलाना, उस चित्र को इस प्रकार से हिलाने लगना, यानी कि उसके उस चित्र के पास जाकर कि अगर कोई दुखी स्त्री की चित्र तुम्हें वहाँ पर दिखाई दे तो उसके निकट पहुँच करके भाव से उस चित्र को तुम यूं हिलाने लगना। प्यारे हो के चकित, मेरे प्यारे यानी कि मेरे प्रियतम मेरे कृष्ण हो के चकित, जिससे चित्र को और देखें कि वह आश्चर्यचकित होकर के वह विस्मय के साथ उस चित्र को देखने लगे। इस प्रकार से तुम उस चित्र को हिलाना कि वह चकित होकर के यानी आश्चर्यचकित यानी कि विस्मय होकर के उस चित्र को देखने लगे। आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी, मैं ऐसी आशा करती हूँ यानी कि मुझे ऐसी अपेक्षा है कि शायद उस चित्र को देख करके सुरत माने मेरी याद आ सकेगी, मेरी सुध आ सकेगी। तो क्या कह रही है कि उस चित्र को देख करके हो सकता है कि उन्हें मेरी याद आ जाए, उन्हें यह आभास होने लगे कि इसी विरह अग्नि में जिस प्रकार से मैं जल रही हूँ, तो शायद इसी विरह अग्नि में इस चित्र में जिस प्रकार से यह स्त्री जल रही है विरह अग्नि में, उसी प्रकार मैं भी जल रही हूँ। तो हो सकता है कि उस चित्र को देख करके, उस चित्र को हिलता हुआ देख करके शायद उनको मेरी कुछ याद आ सके, शायद उनको यह आभास हो सके कि मैं भी उनके विरह में उसी प्रकार से जल रही हूँ। आगे देखते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, आगे क्या कह रही हैं कि अगर उस सदन माने होता है घर, अगर कोई भी उस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान माने होता है बगीचा, अगर उस घर में कोई बगीचे का चित्र हो, कोई ऐसा उस घर में ऐसा कोई चित्र लगा हो कि अगर कोई बगीचे का चित्र लगा हो, औ प्राणी विपुल उसमें घूमते, औ प्राणी विपुल उसमें घूमते बाबले से, और विपुल माने होता है बहुत से, ऐसा कोई चित्र अगर तुम्हें दिखाई दे कि जिसमें बहुत से प्राणी घूमते हुए नजर आए, जिसमें कि बहुत से ऐसा लगे, बावले माने होता है पागल से, उसमें घूमते हुए, बावले माने होता है पागल से, उसमें बहुत सारे प्राणी जो हैं वह पागल से घूमते हुए आपको दिखाई दें, तो जाके सन्निकट, तो उनके सन्निकट माने उसके पास जा करके उसके और हिला के उसे भी, मतलब उस चित्र को भी ऐसे इस प्रकार से हिला देना, उस चित्र को भी इस प्रकार से हिलाना। कैसे? देवात्मा को, देवात्मा यानी कि श्री कृष्ण के लिए कहा गया है देवात्मा, देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। सुरत माने होता है सुध, याद, ब्रज के व्याकुलों की कराना। ब्रज में जितने भी पागल हैं, ब्रज में जितने भी उनके प्रेम में दुखी हैं, ब्रज में जितने भी उनके लिए उनकी विरह वेदना में जल रहे हैं, तो उस देवात्मा को, उस मेरे प्राण प्रीतम को, उस मेरे श्री कृष्ण को यहाँ की याद करा देना। अगर कोई चित्र वहाँ पर ऐसा दिखे कि जिसमें आपको ये लगे कि यहाँ पर ब्रजवासियों को याद दिलाने के लिए कहा गया है कि कृष्ण के घर में अगर कोई ऐसा तुम्हें दिखाई दे कि पागल सा किसी में चित्र में दिखाई दे रहा है, तो फिर उनको जा करके वो उसको भी हिला देना, ताकि उसको यानी कि कृष्ण को हम ब्रजवासियों की याद आ जाए कि जिस प्रकार से इस चित्र में ये बावले से लोग हैं, उसी प्रकार से हमारे विरह में, हमारे प्रेम में व्याकुल होकर के, हमारे विरह में व्याकुल होकर के हमारे ब्रजवासी भी शायद हमारी याद करते हैं, हमारे प्रेम में रोते रहते हैं, शायद उनको यह चित्र देख करके ही याद आ जाए। आगे बढ़ते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कोई प्यारा सा, कुसुम माने होता है फूल, कुमलाया हुआ सा, गेह माने होता है घर। क्या कह रही है कि कोई प्यारा सा कुसुम, कोई अगर ऐसा फूल उनके गेह, उनके घर में कुमलाया हुआ सा पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो क्या कह रही है, तो मेरे प्राण प्यारे यानी कि मेरे श्री कृष्ण के चरण पर ला करके उस फूल को उनके चरणों पर जा करके डाल देना, उस मुरझाए हुए फूल को उड़ा करके तुम उनके चरणों में उसको डाल देना, चढ़ा देना। यूं देना ए पवन बतला फूल से एक बाला, और उस पवन को जैसे ही तुम डालोगी तो ए पवन बतला देना। यूं इस प्रकार से, इस अपने क्रियाकलाप से उस ऐसे कुसुम को, ऐसे फूल को, कुमलाए हुए कुसुम को जो उनके किसी घर में पड़ा हो, किसी कोने में पड़ा हो, तो मेरे प्यारे के चरण पर डाल देना और ऐसे बतला देना, यूं बतला देना ए पवन दूती फूल सी
एक बाला, कि एक ऐसी ही एक फूल सी बाला है, एक मतलब राधा जी के लिए कहा गया है कि ऐसी ही फूल सी यानी कि सुंदर सुकोमल एक बाला माने स्त्री के लिए कहा गया है, बालिका के लिए कहा गया है। म्याना हो कमल पग को चूमना चाहती है, यानी कि वो उस कमल पग को चूमना। म्याना माने होता है उदास, उदास होकर के कमल पग, कमल माने कमल रूपी पैरों को, यानी कि म्याना माने होता है उदास होकर, और कमल पग माने कमल रूपी पग माने चरणों को चूमना चाहती है। कोई आपके प्रेम में, कोई आपके विरह में इतनी ज़्यादा दुखी है, इतनी ज़्यादा रोती रहती है कि वह आपके कमल रूपी पग को इसी प्रकार से चूमना चाहती है जिस प्रकार से वह फूल जो है वह आपके चरणों को चूमना चाहता है। उसी प्रकार से एक बालिका भी व्याकुल होकर के उनके चरणों को चूमना चाहती है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहती है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो मेरे प्राण प्रीतम, जो मेरे प्यारे अगर किसी वाटिका में खड़े हों, किसी उपवन में खड़े हों, है ना, किसी बगीचे में खड़े हों, तो किसी वाटिका में खड़े हों, किसी बगीचे में खड़े हों, तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा कीचकों को। तो क्या कह रही हैं, क्वड़ित माने होता है बजाना, क्वड़ित माने होता है बजाना, छिद्रों में जा, तो उसके छिद्रों में जा करके, क्वड़ित माने होता है बजाना, और वेणु माने होता है बांसुरी, वेणु माने होता है बांसुरी, और कीचकों माने होता है बांस, कीचकों माने होता है बांस, है ना। और क्वड़ित माने बताया है होता है बजाना, है ना, और वेणु माने होता है बांसुरी, ठीक है, वेणु माने होता है बांसुरी। तो क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे प्रीतम, अगर मेरे प्राण प्यारे किसी बगीचे में, किसी उपवन या किसी बगीचे में नजर आए, तो तुम बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश बजाना, कि बांस के जो छिद्र होते हैं उनमें जाकर के उन्हें बांसुरी की तरह बजाना, ताकि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती गोपिकाओं की याद आ जाए, ताकि उन्हें याद आ जाए कि मैं भी कभी ऐसे ही ब्रज में, वृंदावन में यूं ही बांसुरी बजाया करता था। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना को। जब वह बांसुरी की धुन सुनेंगे तो सूरत माने शायद उनको याद आ जाएगी, शायद उनको उनकी सुध आ जाएगी, उनको सर्व गोपांगना की, कि जिस प्रकार से मैं जब वृंदावन में बांसुरी बजाता था तो किस प्रकार से सारी गोपियाँ इकट्ठा हो जाया करती थी। तो शायद उनको मेरी और मेरी जितनी भी गोपियाँ हैं इस ब्रजवासिनों की सबकी याद आ जाएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। राधा जी आगे कह रही हैं कि मेरे जो प्रियतम है तो वह उनकी बांसुरी सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल होती हैं, बहुत ही यहाँ की गोपिकाएं जो हैं वह बहुत ही व्याकुल होती हैं। जो है बंसी श्रवण, जो यहाँ की जितनी भी गोपिकाएं हैं वह बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, यानी कि वह बंसी की धुन सुनने के लिए, श्रवण रुचि यानी कि उनकी धुन सुनने के लिए दीर्घ उत्कंठ होती हैं, कि बहुत ही उनके अंदर उत्कंठा होती है कि शायद मेरा कृष्ण आकर के अब इस वृंदावन में दोबारा से एक बार बांसुरी बजाए और हम सब गोपांगनाएं उसी प्रकार से नृत्य करें और उसी प्रकार से उनके प्रेम में नाच उठे, विभल होकर, आह्लादित होकर उनके भी प्रेम में नाच उठे। इस प्रकार से वह ऐसी कल्पना कर रही हैं कि एक बार आकर के वह शायद इस तरह से बंसी की तरह बजाना कि शायद उनको हमारी और हम इस पूरे ब्रजवासिनों की याद आ जाए। आगे देखो क्या कह रही हैं। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने। आगे कह रही है कि मेरे प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। क्या कह रही है कि जैसे ही कि एक फूले हुए कमल को, एक फूले हुए कमल दल को श्याम के सामने, यानी कि मेरे प्रियतम मेरे कृष्ण के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना, थोड़ा थोड़ा करके जल में डुबोना, विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, व्याकुल हो करके खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल हो करके थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। उससे क्या होगा। यूं देना ऐ भगनी, भगनी माने होता है बहन, यूं देना ऐ भगनी जतला,
एक अम्बोज नेत्रा, यानी कि हे बहन, पवन को के लिए कह रही हैं, पवन को जो दूती बना करके भेजा है उनके लिए कह रही हैं राधा जी कि हे बहन, उनको ये जतला देना, यानी कि उनको ये बता देना कि कमल के जो फूल की पंखुड़ी है उनको बार बार के व्याकुल हो कर जल में इस प्रकार से डुबोना, ताकि वह ये समझ सके, उनको यह जतला देना कि एक अम्बोज नेत्रा, अम्बोज नेत्रा माने होता है कमल के समान नेत्र वाली, कमल के समान नेत्र वाली, जिसके कमल के समान नेत्र होते हैं उसको बोलते हैं अम्बोज नेत्रा। उनके लिए, राधा जी के लिए ये कहा गया है कि ए भगनी, यानी कि वो कह रही हैं कि हे बहन, उनको ये जतला देना कि एक अम्बोज नेत्रा, यानी कि कमल के समान नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर के, आँखों को हो विरह विधुरा बारी में बोरती है, कि वियोग में दुखित हो करके, वियोग में व्यथित हो करके अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रखती है, अर्थात रात दिन रोती रहती है। यह कहने का भाव यह है कि वह कह रही है कि एक कमल की पंखुड़ियों को लेना और बार बार व्याकुल हो के जल में डुबोना, तुम अपने क्रियाकलापों से ताकि उनको ये एहसास हो सके, उनको ये लगे कि ऐसे ही कमल से नेत्रों वाली कोई एक स्त्री है जो कि अपनी आंखों को विरह हो के, व्याकुल हो करके, विरह में दुखी, विरह विधुरा माने विरह में दुखी हो करके, वारी माने होता है पानी में बोरती है, यानी कि आंसुओं से भिगोती रहती है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि वह अपने, जिस प्रकार से यह कमल की पंखुड़ियों को बार बार व्याकुल होकर के डुबो रही है, उसी प्रकार से वह भी अपने नेत्रों को हमेशा आंसुओं से डुबोए रहती है, हमेशा कृष्ण के विरह में रोती रहती हैं, हमेशा कृष्ण के विरह में ही पागल होती रहती हैं और हमेशा उनकी ही याद करती रहती हैं। तो इसमें क्या था, इसमें इस पद्यांश में राधा के द्वारा पवन को बगीचे में खड़े कृष्ण और अपना संदेशा पहुंचाने की विधियां बता रही हैं कि किस प्रकार से हमारे जो कृष्ण हैं वह कहाँ पर खड़े होंगे, उपवन या किसी वाटिका में होंगे या अपने घर में होंगे, तो तुम्हें क्या करना है। अगर वो अपने सदन में बैठे हों, अगर वो अपने घर में बैठे हों, तो तुम कैसे एहसास दिलाओगे, क्योंकि तुम तो मुख विहीन हो, तो तुम उन्हें कैसे एहसास दिलाओगे, मेरे संदेशा उन तक कैसे पहुँचाओगी। और अगर वो किसी उपवन या बगीचे में होंगे तो तुम उन्हें कैसे एहसास दिलाओगे कि तुम्हारी जो प्राण प्रिया राधा जी है वो भी तुम्हारे विरह में इसी प्रकार से दुखी हो रही हैं। तो यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है और उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।